हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मा इलेक्ट्रिकल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की वायरिंग किस प्रकार होती है और उस पे क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें लगती है और वायरिंग किस तरीके से की जाती है, ये हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अभी आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में हमें सबसे पहले एक मेन कंपोनेंट होता है पैनल। तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम में हमें 540 वाट के 6 पैनल का यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। तो कोई यहाँ पर 5 पैनल का भी इस्तेमाल करते हैं और 6 पैनल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर 6 पैनल का इस्तेमाल करने वाले हैं 3 किलोवाट के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 किलोवाट के पैनल यहाँ पे लग चुके हैं, 6 पैनल। तो उसी के साथ में हमें यहाँ पर लगती है एक DCDP, उसी के साथ में एक लगता है इन्वर्टर जो कि DC को AC में कन्वर्ट करेगा, और उसी के साथ में यहाँ पर लगती है एक ACDP। तो ये मेन 4 कंपोनेंट यहाँ पर आ गए हैं। फिर उसी के साथ साथ ये यहाँ पर हमें एक लगता है LA लगता है, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर यहाँ पर लगता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि लाइटिंग अरेस्टर किस चीज़ के लिए काम आता है, तो ये सब कुछ मैं फंक्शन में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे LA हो गया, मेन कंपोनेंट की हम बात करते हैं। तो दोबारा हमारा आता है स्ट्रक्चर, उसके सामने में स्ट्रक्चर के बाद में आता है अर्थिंग की तरफ। तो हमें यहाँ पर 3 अर्थिंग का इस्तेमाल करना होता है। तो तीनों अर्थिंग किस चीज़ पे काम आते हैं तो ये भी हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम मेन कंपोनेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैनल लग गया, DCDP लग गई, इन्वर्टर लग गया और ACDP लग गई, LA आ गया, स्ट्रक्चर आ गया और 3 अर्थिंग पीट आ गए यहाँ पे। तो अर्थिंग पीट के बाद में हमें 2 मेन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। वो है यहाँ पर हमारा जनरेशन मीटर और बाई डायरेक्शनल मीटर, यानी कि नेट मीटर। बाई डायरेक्शनल मीटर को नेट मीटर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक मेन कंपोनेंट की। मेन कंपोनेंट यहाँ पर है पैनल। 540 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं। 540 वाट को आप 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 3240 वाट यहाँ पर बनता है, यानी कि ये 3 किलोवाट के ऊपर ही हो जाता है। तो 3 किलोवाट के ऊपर यानी कि हमें 10% ऊपर वाट रहा तो चलता है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमारा 3 किलोवाट के पैनल यहाँ लग चुके हैं। उसी के साथ में हमारे DCDP लगी हुई है बाजू में। तो DCDP क्या करती है कि जो भी हमारा पैनल का आउटपुट होगा वो DCDP के इनपुट पे जाएगा और फिर DCDP के आउटपुट से हमारा इन्वर्टर में आएगा। तो इन्वर्टर क्या करता है दोस्तों, इन्वर्टर DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट कर देता है। उसी के बाद में हमारे आते हैं ACDP। फिर ACDP क्या करती है दोस्तों, जो हमारा AC आउटपुट आता है इन्वर्टर से वो ACDP में जाता है, फिर ACDP से हमारा डायरेक्ट मीटर में जाता है। तो फिर हमें इसकी कनेक्शन किस तरीके से होंगे, चलिए अभी देखते हैं इसके कनेक्शन। तो सबसे पहले अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें पूरे पैनल को सीरीज में कनेक्ट कर देना है, यानी कि पहले पैनल का माइनस और दूसरे पैनल का प्लस, दूसरे पैनल का माइनस और तीसरे पैनल का प्लस, और तीसरे पैनल का माइनस और चौथे पैनल का प्लस, और चौथे पैनल का माइनस और पांचवें पैनल का प्लस, और फिर पांचवें पैनल का माइनस और फिर छठे पैनल का प्लस। पर इसी के साथ में उसका आउटपुट निकलेगा माइनस और ये सीधा जाएगा हमारे DCDP के कनेक्टर में। DCDP के कनेक्टर में जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो DC फ्यूज है वहाँ से हमारा पैनल में निकला, पहले पैनल में, फिर दूसरे पैनल में, फिर तीसरे पैनल में और फिर चौथे पैनल में। ठीक है, फिर चौथे पैनल से निकल के ये गया पाँचवें पैनल में, फिर पाँचवें पैनल में निकलने के बाद में ये क्या है छठवें पैनल में। फिर छठवें पैनल का जो वायर है वो लगा हमारे कनेक्टर में, DC कनेक्टर में। फिर हम जो DCDP है, हमारे DCDP से हम आउटपुट लेते हैं। तो हमारा DCDP से पॉजिटिव का आउटपुट हमारा जाएगा पॉजिटिव के इनपुट पे, इन्वर्टर के पॉजिटिव के इनपुट पे, और निगेटिव का आउटपुट जाएगा हमारे इन्वर्टर के निगेटिव के इनपुट पे। यानी कि ये यहाँ तक हमें पूरा DC वायर इस्तेमाल करना है दोस्तों। जब तक इन्वर्टर में आपका DCDP से कनेक्शन जाता नहीं, यहाँ तक हमें पूरा DC वायर यूज़ करना है। फिर उसके बाद में आते हैं हम AC सिस्टम की तरफ। तो AC सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इन्वर्टर का जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा AC निकलेगा।
तो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो फेस आउटपुट रहेगा वो हम कनेक्टर के इनपुट में देंगे और जो न्यूट्रल आउटपुट होगा वो हम कनेक्टर के इनपुट में देंगे। फिर हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया एक जनरेशन मीटर। तो जनरेशन मीटर क्या करता है दोस्तों कि जो भी हमारा सोलर का जो आउटपुट है वो जनरेशन मीटर में शो करता है, यानी कि हमारा जनरेशन मीटर में ये शो करेगा कि हमारा यानी हमारा सोलर ने कितना जनरेट किया। वो यहाँ पे सब कुछ आपको एक जनरेशन मीटर में दिखेगा। सिर्फ ये जनरेशन दिखाएगा यहाँ पे कि हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है, हमारा जो प्लांट लगा हुआ है सोलर प्लांट, वो सोलर प्लांट का पूरा आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मीटर में, यानी कि कितना वाट उसने जनरेट किया, एक दिन में कितना यूनिट उसने जनरेट किया, पूरा यहाँ पर जनरेशन मीटर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर इसका जो एसी आउटपुट रहेगा हमारे जनरेशन मीटर के इनपुट पे जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे ACDB है उसके MCB का आउटपुट यहाँ पर हमारा गया हुआ है जनरेशन मीटर के इनपुट पे। फिर उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर बाई डायरेक्शनल मीटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि नेट मीटर। बाई डायरेक्शनल मीटर को ही नेट मीटर कहा जाता है। तो नेट मीटर की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, तो चलिए हम ये भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसके हम कनेक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है एक लोड की ज़रूरत होती है, यानी कि जो हमारे घर पे जो भी लगा हुआ लोड वो यहाँ पर मैंने एक दर्शाया हुआ लोड। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनरेशन मीटर का जो आउटपुट है वो जा रहा है हमारे घर के लोड में भी जा रहा है फेस, और बाई डायरेक्शनल मीटर के आउटपुट में भी जा रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो न्यूट्रल निकलेगा जनरेशन मीटर से, जो न्यूट्रल निकलेगा आउटपुट वो भी जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल मीटर के आउटपुट में जा रहा है और लोड में जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रिड आ जाती है, यानी कि हमारा जो सप्लाई आता है उसे सप्लाई का जो 2 वायर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल फेस से जो नेट मीटर के इनपुट में चले जाते हैं, ठीक है। नेट मीटर के इनपुट में यहाँ पर चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर मेन सवाल ये कि ये नेट मीटर क्या काम करता है। तो नेट मीटर ये काम करता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल मीटर यह काम करता है कि जो आपने जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या हमारे तरफ महाराष्ट्र में MSEB है, तो हमारे तरफ क्या होता तो सभी तरफ ये सेम सिस्टम होता है कि नेट मीटर लगाना जरूर होता है। यानी कि इस पर यह पता चलता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना यूनिट दिए, वो एक्सपोर्ट में यहाँ पे दर्शाता है। इस पे 2 फंक्शन होते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में ये दर्शाता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना यूनिट दिया, और इम्पोर्ट में ये दर्शाता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कितना यूनिट लिया। ये सब कुछ ये मीटर में दिखाता है बाई डायरेक्शनल मीटर में, इसलिए उसको बाई डायरेक्शनल मीटर कहा जाता है। यानी ये दोनों तरीके से काम करता है, इम्पोर्ट का भी काम करता है और एक्सपोर्ट का भी काम करता है। लेकिन जो जनरेशन मीटर है, सिर्फ जनरेशन मीटर यही दिखाता है कि हमारा प्लांट ने कितना जनरेट किया है। तो ये तो सिंगल फेस की बात होगी, तो 3 फेस में भी सेम कनेक्शन इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फिर आगे हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन यहाँ पर कंपोनेंट है हमारा स्ट्रक्चर है, एले है, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर। तो लाइटिंग अरेस्टर क्या काम करता है दोस्तों, तो लाइटिंग अरेस्टर आप देखते होंगे जब भी बारिश होती है तो बिजली खड़कती है, यहाँ पर हमारे तरफ बिजली खड़कती है या फिर लाइट पड़ती है उस पर। तो क्या होता है, जब भी लाइट पड़ती है, आसमानी बिजली पड़ती है, तो वो सीधा इस एले पे पड़ता है, यानी जो कॉपर रॉड लगी हुई होती है उस पे एले पे पड़ता है डायरेक्ट बिजली। तो इसके कनेक्शन भी, वो वायरिंग भी होंगी, सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें 3 अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पर 3 अर्थिंग की रॉड यहाँ पर दिखा दी है, और इसके कनेक्शन अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर एले देख सकते हैं, और एले के साथ साथ यहाँ पर आप 3 अर्थिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी इसके कनेक्शन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि आप देख सकते हैं कि एक एले का जो अर्थिंग है, एले का जो वायर है ग्रीन कलर का, एक हमारा जो पहला अर्थिंग है उस पर चला गया। यानी कि आपको जब भी एले का वायर डालना है वो सीधा एक सिंगल पाइप पे जाएगा, सिंगल पाइप में जाएगा ये वाला वायर। फिर उसी के साथ साथ दूसरा जो अर्थिंग है वो दूसरा अर्थिंग बनेगा हमारा DC अर्थिंग, यानी जो पहला अर्थिंग बना ये हमारा एले का अर्थिंग बना, और दूसरा अर्थिंग बना DC अर्थिंग। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर हमने एक DC का अर्थिंग जो बनाया हुआ है, ये DC का अर्थिंग हमारा जो पैनल पे लग गया एक अर्थिंग, और पैनल की किस पे कनेक्ट होता है दोस्तों, पैनल कनेक्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर पे।
तो स्ट्रक्चर को भी वो अर्थिंग मिल गया, यानी कि स्ट्रक्चर को हमें डीसी अर्थिंग देना होता है, एसी अर्थिंग नहीं देना होता है। डीसी अर्थिंग क्यों देना होता है स्ट्रक्चर को? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर पे पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल, तो सोलर पैनल डीसी करंट आउटपुट जनरेट करता है, तो इसलिए उसको डीसी अर्थिंग करने की ज़रूरत होती है। तो फिर आप वो बोलोगे कि सर एलए का और डीसी का और एसी का अर्थिंग अलग अलग होता है कि नहीं? ये तीनों अर्थिंग एक जैसे होते हैं, इस पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ इसको 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे या 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे इसको अर्थिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक अर्थिंग हमारा गया पैनल पे लगा हुआ है और दूसरा अर्थिंग लगा हुआ है डीसी डीबी के एसपीडी में। अब एसपीडी क्या होती है? एसपीडी दोस्तों ये होती है कि सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस होता है एसपीडी का मीनिंग, यानी कि जितना भी हमारे इस पर स्पाइक आएगा, यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, तो डायरेक्टली जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा वो सीधा ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा का वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका ओवर वोल्टेज से भी ये प्रोटेक्शन करता है। उसके साथ साथ हमारा अभी एसी अर्थिंग, तीसरा अर्थिंग, आखिरी वाला अर्थिंग यहाँ पर तीसरा अर्थिंग यहाँ पर आखिरी बचा हुआ है। तो तीसरा अर्थिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अर्थिंग चला गया। तीसरा अर्थिंग जो एसीडीबी के एसपीडी में है वो भी सेम फंक्शन काम करता है डीसीडीबी की तरह, तो एसीडीबी के एसपीडी में यहाँ पर चला जा चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्वर्टर में अर्थिंग ने लगा हुआ है, तो दोस्तों आप उसी से हम लूपिंग करके इन्वर्टर पे अर्थिंग दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।